भैया मैं कितने मार्क्स का टारगेट सेट करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन ना रुके। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रीशियन है भैया, मेरी ब्रांच डीजल मैकेनिक है भैया, मैं इलेक्ट्रीशियन से हूं। इस तरीके के सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि भैया आप लोगों का होना है सिर्फ एक ही एग्जाम। देखिए एएलपी की बात करें तो वहां पे 2,81,000 कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे प्री के अंदर, तो वो भी पास हो जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक इसी तरीके से जेई में भी 1,20,000 के करीब बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो वो भी पास हो जाएंगे। बात है टेक्नीशियन के स्टूडेंट की, और आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्जाम होना है और एक ही स्टेज है, इसी के दम पे सिलेक्शन होगा। तो ये बात भी आप समझ लीजिए कि एएलपी से पहले ही आप लोगों की प्रोसेस निपट जाएगी और हो सकता है एएलपी से बहुत जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। तो इस टाइम पे आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं पिछली कट ऑफ के हिसाब से, पिछली कट ऑफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिछली कट ऑफ के हिसाब से आप लोगों को क्या टारगेट सेट करना चाहिए या कट ऑफ इस बार क्या रहने की उम्मीदें हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, कम नहीं रहेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी आप सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आईटीआई वाले ही स्टूडेंट हैं और रेलवे का जो लेवल है एग्जाम का वो ठीक ठाक रहता है। कहने का मतलब यह है कि रेलवे के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस का जो लेवल है वो इतना आसान नहीं आता है कि हर कोई अटेम्प्ट कर पाए। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है वही लोग ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस को। इन डेप्थ चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इन डेप्थ ही लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे, जो कोई भी नहीं करा रहा है इस टाइम पे। सिर्फ अपना अपना पढ़ाते रहते हैं, एनसीईआरटी को कोई पढ़ाता नहीं है। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहे हैं। तो बात करते हैं कि आप लोगों को क्या टारगेट सेट करके लेके चलना चाहिए, उसी पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एग्जाम जो है निकालना बहुत आसान काम है। क्या है? बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने अपने आईटीआई में ही, अगर आप आईटीआई हैं, बहुत सारे लड़के आईटीआई डिप्लोमा और आईटीआई दोनों होंगे, क्योंकि आईटीआई के बाद भी लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनका तो सिलेक्शन श्योर ही समझो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप आईटीआई भी हैं तो आप अपने फर्स्ट ईयर के टाइम में, फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम में मैथ्स भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, सारी की सारी चीजें पढ़ रहे होते हो उस टाइम पे, क्योंकि डिप्लोमा वाले भी यही सब पढ़ते हैं, बीटेक वाले भी यही पढ़ते हैं। तो आपका ये ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीटेड है। मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, जीके जीएस तो सभी लोगों की सेम टू सेम है, जो आप पढ़ रहे हैं वही वो पढ़ रहे हैं। साइंस भी आप लोगों की पढ़ी हुई है। अगर नहीं भी पढ़ी हुई है तो किस चीज से डर रहे हो यार आप लोग। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते, सिर्फ 18 चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और बायो तो उनके साथ ही कवर हो जाती है। अगर आपने वो 18 चैप्टर्स कंप्लीट किए और उनके साथ में एक एक टॉपिक भी बायो का कंप्लीट करते चले, अरे है ही क्या, सिर्फ 3 चैप्टर बायो के, सिर्फ 3 चैप्टर 9th के अंदर है, और 3 से 4 चैप्टर, 3 ही चैप्टर आपके किसके अंदर है, 10th की एनसीईआरटी के अंदर है। सिर्फ उतना भी कर लेने से आप लोगों का काम हो जाएगा। अभी मैं इस वीडियो के बाद, जस्ट इस वीडियो के बाद, अगर इस वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस वीडियो के बाद मैं आपका सिलेबस डिस्कशन करूंगा, इन डेप्थ सिलेबस डिस्कशन बहुत अच्छे से, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा इस टाइम से भी, क्योंकि अभी 50 दिन का समय है, लगभग 50-55 दिन का समय है, अगर कोई बच्चा पढ़ना शुरू करे मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप अपने मैथ्स में बड़े ही आराम से, अगर आप न्यू स्टूडेंट भी हैं तब भी 18 से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं, 18 से 20 मार्क्स। और रीजनिंग की बात करें तो इससे तो कितना भी बुद्धू बच्चा है ना, अगर आपने अभी भी आईटीआई पास की है ना, और अगर आप अभी से भी सिर्फ 50 दिन रीजनिंग पढ़ लेते हैं सही से, बेसिक से, जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट, अपने नोट्स भी मैं खुद प्रोवाइड करवा रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं आप लोगों को, लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप लोग 25 में से बड़ी ही आसानी से 20 के आसपास मार्क्स गेन कर लोगे। बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो 25 में से 25 तक ले आते हैं, 25 में से 22, 23, 24 ये स्कोर करते हैं, तो 20 मार्क्स आप यहां से स्कोर कर लेंगे। बात करें साइंस की, तो टेक्निकल वाले स्टूडेंट के लिए साइंस कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, और वैसे भी यहाँ पे 9th और 10th की ही साइंस आती है। एक दो चैप्टर्स को अगर छोड़ दें, जैसे हीट एंड टेम्परेचर है, लीवर है, सिंपल मशीन है, इनसे भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, जो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है कि अभी हम पूरी तरीके से पहले एनसीईआरटी को निपटाएंगे, और उसके बाद जो एएलपी के एग्जाम के बाद जो टाइम बचेगा, उस टाइम के अंदर 16 दिन बच रहे हैं, उस टाइम के अंदर हम आप लोगों की जो स्पेशल साइंस स्ट्रेटेजी है उस पर बात करेंगे। तो 40 के अंदर आप बड़े ही आसानी से, अगर नए भी स्टूडेंट हो तो 30 मार्क्स बड़ी आसानी से गेन कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 30 मार्क्स। जीके में मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 मार्क्स या 3 मार्क्स ही अगर आप गेन कर रहे हो, तब भी आप देख लीजिए, 20 दूनी 40 और 3 70, 4 74, 74 मार्क्स आप बड़ी ही आसानी से गेन कर सकते हैं, और किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता अगर आप रॉ मार्क्स 74 या 70 के आसपास स्कोर कर लेते हैं।
सारी की सारी कैटेगरी में सिर्फ 12th पीसीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कैटेगरी में आप इतने मार्क्स से सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये सिलेक्शन बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूं। देखिए टेक्नीशियन में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है वो 14,298 है। तो इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, इसलिए आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी की तरह नहीं है। तो देखिए 12th पीसीएम की अगर बात करें तो ये हमारे पास 1436 वैकेंसी है। पिछली बार हमारे पास 5000 वैकेंसी थी, उसके बावजूद 12th पीसीएम की कट ऑफ ये देखने को मिली थी। तो गाइज आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये 12th पीसीएम की कट ऑफ है आप लोगों के सामने, ये 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स है। तो 12th पीसीएम को तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत? बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे कि इनकी कट ऑफ का लेवल अजमेर में 92 तक, और यहां पे बाकी जगह पे सिलीगुड़ी में 91, 88, 76, इस तरीके से कोलकाता में 90, 87, मतलब 80 के आसपास ही इनकी कट ऑफ रहती है। मुझे तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे 67 चली गई है बस कट ऑफ, यहाँ पे 70 चली गई है, 80 चली गई है, मतलब 80 और 90 के आसपास इनकी कट ऑफ रहती है। लेकिन बात करते हैं हम लोग डीजल मैकेनिक की, तो डीजल मैकेनिक की पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी और कितनी कट ऑफ रही, इस चीज को देखिए। इस बार जो है डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए लगभग 1019 पोस्ट हैं, लेकिन डीजल मैकेनिक के बच्चे भी ज्यादा नहीं होते हैं, बच्चे कम ही होते हैं। लेकिन इस ब्रांच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट सिर्फ आईटीआई की डिग्री लेने के लिए डीजल मैकेनिक से आईटीआई कर लेते हैं, जिसके चलते इसकी कट ऑफ इस बार हाई रहने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पिछली बार भी वैकेंसी काफी ठीक ठाक थी, उसके बावजूद रांची में 82, 79 ये कट ऑफ रही, प्रयागराज के अंदर 70, 69, 57, 56 ये कट ऑफ रही, भोपाल के अंदर तो हाँ इस बार कितनी कट ऑफ रहने की उम्मीद है इसमें तो बात की नहीं हमने, ये जो थी। अब इस बार अगर 12th पीसीएम की बात करें तो आप लोगों की इस बार 12th पीसीएम की जो कट ऑफ है वो मान के चलिए किसी भी कीमत पे 85 से 90, 95 तक भी जाएगी, ये समझ लीजिए। 95 तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन 85 से लेकर 92 तक। लेकिन एक बात इसमें अच्छी ये है कि ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। इसलिए अगर आप रॉ मार्क्स 82, 83, 84 के आसपास भी करते हैं तब भी आप लोगों के चांस बन जाएंगे। इसलिए 12th पीसीएम की कट ऑफ तो हमेशा से हार्ड ही रहती है। बात कर लेते हैं यहां की, तो ये है आप लोगों का डीजल मैकेनिक। तो ये भी जो मार्क्स देख रहे हैं आप लोग, ये रॉ मार्क्स हैं। क्या है? रॉ मार्क्स। और इस बार सिर्फ नॉन टेक्निकल के दम पे सिलेक्शन होना है, और हम लोगों ने ग्रुप डी के अंदर नॉन टेक्निकल में बहुत ज्यादा तगड़े सिलेक्शंस दे रखे हैं। मैं अभी आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। जब हमने इतने सिलेक्शंस ग्रुप डी में दिए हैं तो नॉन टेक्निकल और वही सिलेबस आप लोगों का है, तो आपको भी बहुत आसानी से सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। अगर आप एक बेहतर गाइडेंस में रहे तो आपको बड़ी आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। डीजल मैकेनिक की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो डीजल मैकेनिक की पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके की कट ऑफ देखने को मिली थी। हर जगह की अलग अलग कट ऑफ रहती है, लेकिन मैं एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। 70, 69 ये और बहुत कम कम कट ऑफ भी गई हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये कट ऑफ गई हैं, बहुत कम कम भी कट ऑफ गई हैं। इस तरीके से आप लोग कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए। एक जगह की कट ऑफ गलत हो गई थी तो वो मैंने ठीक करवाई है, बेंगलोर वाली कट ऑफ, शायद इसमें ठीक हो गई हो। एक मिनट, अगर नहीं ठीक हुई है तो मैं ठीक करा के ही बताऊंगा। बेंगलोर वाली कट ऑफ ठीक हो चुकी है, ये देखिए इतनी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी। तो अगर अब बात करूं कि आपको इस टाइम पे कितने मार्क्स की तैयारी लेके चलना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 70 रॉ मार्क्स की तैयारी करिए, 70, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। अगर आप ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं तो आप करीब करीब 68 मार्क्स पे सिलेक्शन की तैयारी करिए। अगर आप एससी हैं तो आप 65 या 64 के आसपास, और अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो आपका 60 मार्क्स पे भी सिलेक्शन होगा, और तो और इससे कम पे भी हो सकता है, लेकिन इतने मार्क्स की तैयारी करनी है। और ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी के इक्वल ही रहने की उम्मीदें हैं। इस तरीके से आप लोगों को इस बार सिलेक्शन करना है डीजल मैकेनिक की, अगर आपकी ट्रेड है तो। बात कर लेते हैं फिटर ट्रेड की। तो फिटर ट्रेड में काफी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है, इस बार भी 6000 के आसपास वैकेंसीज आ रही हैं। और इन वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार की कट ऑफ आप एक बार नजर मार लीजिए। सिकंदराबाद की जो कट ऑफ थी 77, ये तो देखो एससी एसटी की तो बहुत ही कम कट ऑफ थी। मालदा की, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा होंगी, कैंडिडेट कम होंगे। यहां पे देखिए मालदा में 72, 70, 45, 13, तो एससी एसटी की कट ऑफ तो कम ही रहती है, तो एससी एसटी की कट ऑफ कम रहेगी। बाकी सारी चीजें देख लीजिए आप किस तरीके की कट ऑफ रही है। तो यहां पे भी अगर स्कोर इस बार बात करूं तो आपको अगर हर जोन में सिलेक्शन लेना है, मतलब कहने का कि आप हर जोन के लिए क्लियर हो जाएं,
तो आपका स्कोर फिटर के लिए वैकेंसीज ठीक ठाक देखते हुए कम से कम आप मान के चलिए 65 मार्क्स का आपको टारगेट रखना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 60 मार्क्स का तो टारगेट 65 मार्क्स का टारगेट रखना ही चाहिए और रॉ मार्क्स ये होने चाहिए। इसके अलावा ओबीसी वाले स्टूडेंट्स भी 60 के आसपास तैयारी करें। एससी एसटी वाले 55 के आसपास मार्क्स की तैयारी करें और ये मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। मैं आप लोगों से लिख के दे सकता हूं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ 50 दिन हमारे साथ पढ़ ले, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है 299 के अंदर और इसके अंदर हम बिल्कुल जीरो से आप लोगों का इन डेप्थ सिलेबस, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट, पूरी एनसीईआरटी की मार्किंग, करंट अफेयर्स की मार्किंग, ये देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को पूरी मार्किंग प्रोवाइड करवाता हूं। इस तरीके से जो बेस्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं मार्क करता हूं कि ये देखो ये चीज पढ़नी है आपको, ये आने वाली है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं पूरा मार्क करता हूं और ना सिर्फ इसको बल्कि ये 10th की एनसीईआरटी देख सकते हैं आप, 10th की एनसीईआरटी की भी पूरी मार्किंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, हर चीज की पूरी पूरी मार्किंग मैंने दे रखी है। आप अगर देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए ये 9th के एनसीईआरटी है, ये देखिए ये 9th के एनसीईआरटी है, इसे भी पूरा पूरा मार्क करता हूं मैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और यही आपको सिलेक्शन दिलवाती हैं, यही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाती हैं, ये समझ लीजिए। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के गए, अभी तो आप इस चैनल पे नए भी हो सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं जब पेपर हो जाए ना फिर आप लौट के आना, यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एक बंदा था कोई समझा रहा था एनसीईआरटी पढ़ने को। अभी भी कह रहा हूं अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी मैं इस वीडियो पे अगर आप लोगों के 3 से 4 हजार लाइक आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो तो देखोगे 15-20 हजार लोग, अगर आप लोग एक लाइक कर देते हैं और 3 से 4 हजार लाइक होते हैं तो फिर मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या आपको साइंस में पढ़ना चाहिए, क्या मैथ्स में पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सको। गाइस ये देख सकते हैं कितनी ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें मार्किंग की हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी की हुई है। आप ये मत समझना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम की है, तो हिंदी मीडियम की भी मार्किंग मेरे पास रहती है और ये इंग्लिश मीडियम 10th की एनसीईआरटी है, 10th की, ठीक है। एक एक चीज के लिए मैं मार्क करता हूं कि कौन सी चीज बेस्ट है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, इस टाइम पे फालतू पढ़ना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है। और देख लीजिए इस कोर्स में सिर्फ 299 के अंदर टोटल एनसीईआरटी के टेस्ट चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, इसी के साथ साथ सीबीटी 1 के टेस्ट पूरे, क्योंकि पहले तो एएलपी और टेक्नीशियन सेम ही था, तो आप इस बार टेक्नीशियन को इतना डिफरेंट क्यों मान रहे हो? मैक्सिमम चीजें सेम है, सिर्फ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, टारगेट जो जा रहा है उसके टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स फॉलो करा रहे हैं। और आप लोगों को एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना, देखो पढ़ते सभी हैं लेकिन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, और ये सारी की सारी चीजें हमने बताई हुई हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, इधर उधर भटकने से बच जाओगे, एक ही टाइम पे सारा कंटेंट आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएगा। यहाँ फालतू कुछ नहीं करवाया जाता है, जो एग्जाम की नीड है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग अगर चाहें तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों की कौन सी ट्रेड पे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे। ये रही इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर बात करें तो आप लोगों की वैकेंसी बहुत अच्छी है, 6198 टोटल वैकेंसीज हो गई, इन पे एलिजिबल हो आप लोग। और इनकी जो कट ऑफ देखो पिछली बार की, तो वो बहुत तगड़ी कट ऑफ नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ है। देखो भुवनेश्वर की उससे तो ज्यादा है फिटर से, लेकिन आप देखिए क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरी चीज इलेक्ट्रीशियन में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि बच्चे का मार्क्स तो वैसे ही बढ़ने के चांसेस रहते हैं और वो ट्रेड तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। जबकि फिटर उटर में क्या होता है, कई बार ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाता है बच्चा और वहां फेल हो जाता है। बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो 74, 71, 69 इस तरीके की कट ऑफ थी।
पटना की ये कट ऑफ थी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, मैं आप लोगों को अलग अलग से बना के भी दूंगा वीडियो। भोपाल की ये कट ऑफ थी, प्रयागराज की ये कट ऑफ थी, चंडीगढ़ की ये कट ऑफ थी, आपके सामने ये कट ऑफ है। लेकिन आप देख लीजिए जो 74 का स्कोर मैंने आपको स्टार्टिंग में बैठाया था, ये तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। आपका रॉ स्कोर मैंने 74 बैठाया है। अगर आप इन 50 दिनों में दिल लगा के तैयारी करते हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कट ऑफ देख लीजिए 55, 55, 60, 60, 59, 59, 52, 52, ये वही एरिया है। तो आप अगर हर जोन से आपका सिलेक्शन हो जाए और आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इस बार आप लोगों का टारगेट 70 से 72 नंबर का होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 70 से 72 नंबर कम से कम आप लोगों को लाने हैं। और टारगेट जब आप 80 का सेट करोगे तब जाके इतने मार्क्स लेके आ पाओगे। इसलिए अपना टारगेट हाई सेट करें। जितने मार्क्स की कट ऑफ में बता रहा हूं उससे 5-7 नंबर हाई ही सेलेक्ट करें। आप टारगेट 80 का लेके चलो, तब जाके आप यहां पे गिरोगे और इतने मार्क्स आप लोगों के आ पाएंगे। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे, अरे यार ये देखो, ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें देखो मैं बाकी चीज छुपा लेता हूं, ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, ठीक है। और एक लेटर ये है, फट भी गया, चूहे खा गए इनको, ठीक है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं आप लोगों को। अब आप समझिए, जब मैं खुद सिलेक्शन ले सकता हूं और वो भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ, 86 मार्क्स एएलपी के अंदर, एएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में, और 90 मार्क्स ग्रुप डी के अंदर, 87 मार्क्स जेई के अंदर, जब मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें आपको 70 से लेके 72, 75 तक का स्कोर रखने की उम्मीद करनी है। और इसमें काफी अच्छी खासी कट ऑफ गई है, इसलिए आप लोग 75 का टारगेट लेके चलें कम से कम। और ओबीसी वाले स्टूडेंट 70, 72 का टारगेट लेके चलें। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट भी उतना ही। एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो 60 और 65 के आसपास आप लोगों को स्कोर करना है। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बेल्डर की। तो बेल्डर ट्रेड जो है उसका इस बार जो है 5500 इतनी पोस्ट पे एलिजिबल है, तो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। और इनकी जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो कुछ इस तरीके की कट ऑफ देखने को मिली थी। वेल्डर ट्रेड की जो कट ऑफ है, प्रयागराज में बहुत तगड़ी कट ऑफ थी। देखिए जहां पे कम वैकेंसीज होंगी वहां पे तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी। इस बार पटना में शायद वेल्डर की बहुत अच्छी वैकेंसीज है, मुझे ध्यान है, शायद बाकी देख लेंगे। प्रयागराज में इतनी वैकेंसीज है, अजमेर में ये कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके की कट ऑफ है। तो एक जगह को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ प्रयागराज को, क्योंकि वहां पे कम वैकेंसीज थी, बाकी जगह पे 60 से कम ही कट ऑफ है। देखो 59, 59, 59, 59, 59, 59। तो बेल्डर में स्टूडेंट जो है वो कम होते हैं। और बेल्डर ट्रेड ज्यादातर वही लोग लेते हैं जिन लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिलती है। इसके चलते बेल्डर ट्रेड की कट ऑफ कम जाती है। और बेल्डर ट्रेड की कट ऑफ की इस बार जो उम्मीद है वो अनरिजर्व कैटेगरी से 65 के आसपास या 60-65 के आसपास हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी का बंदा 60 से 62 नंबर अगर रो ले आता है तो हो जाएगा। एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों को करीब करीब 55 से 60 के करीब तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो सिलेक्शन फाइनल होने के चांसेस है, लेकिन आप सिर्फ इसके चक्कर में ना रहें। टारगेट इससे 10 नंबर ऊपर यानी कि 75 का सेट करो सबके सब, तब आप अपनी कैटेगरी में लेके आ जाओगे। और 75 नंबर लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। 10 नंबर ऊपर का ही टारगेट सेट करना है आप लोगों को। गाइस वीडियो लंबी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके अलावा मशीनिस्ट है, इन सब का जो चीजें हैं वो मैं बाद में बात करूंगा। अगर इस वीडियो पे आप लोगों की रेस्पॉन्स अच्छी रहती है तो गाइस फिर मैं आप लोगों को टर्नर ट्रेड है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल है, इन सब के बारे में बात करूंगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीडियो पे आप 4 से 5 हजार लोग लाइक कर देते हैं, जो 20,000 लोग देख रहे हो वीडियो को, तो इस पे 4 से 5 हजार भी अगर लाइक आ जाते हैं तो मैं इन डेप्थ सिलेबस लेके आ रहा हूं आप लोगों का। एएलपी टेक्नीशियन नहीं, सिर्फ टेक्नीशियन सिलेबस डिस्कशन, बड़ी ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन कराने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं ग्रुप डी में हमारे सिलेक्शंस, ग्रुप डी का सिलेबस तो आपकी तरह ही है, सेम टू सेम। जब ये लोग सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप भी बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये देख लीजिए यहां पे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, जब ये सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। ये तो सिर्फ डेमो है, अगर आपको सारे सिलेक्शंस देखने हैं कि कितने सिलेक्शंस हुए हैं तो आइए टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कितने सिलेक्शंस हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और बेहतरीन तरीके से अगली, अगर आप चाहते हैं कि जो बची हैं उनका भी मैं वीडियो लेकर आऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।